हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट 2 लेक्चर में हमने बच्चों रेजोनेंस के बारे में पढ़ा, तो आज उसी टॉपिक में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। टॉपिक का अपना नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट। देखिए, रेजोनेंस जो कि अब तक हमने 2 लेक्चर में पढ़ा है बच्चों, मैं आपको 3 एग्जांपल ले रहा हूं। एक एग्जांपल आपने जैसे ये ब्यूटा 1,3 डाई इन का हमने लिया था, तो इसमें बेटा हमने इस तरह रेजोनेंस शो किया था बच्चों। AU, ठीक है। नाउ इन सेकंड केस आई एम टेकिंग एनी अदर ग्रुप देन कार्बन से, मैंने यहां बच्चों क्या ले लिया, NH2 ग्रुप ले लिया। यदि कोई अनदर फंक्शन ग्रुप आपका अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ जुड़ा है, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ा हो, या बच्चों इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, या पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम हो, आप इसको इस तरह बोल सकते हैं। तो ये लॉन्ग पेयर आपके इधर आएंगे और ये यहां पर, तो इस तरह हमने रेजोनेंस यहां शो की। This is and again this, okay। यहां पर आपका पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम भी हो सकता है, जैसे कि कल हमने एग्जांपल लिया था, फ्लोरीन का एग्जांपल लिया था, क्लोरीन का एग्जांपल लिया था, ठीक है ना, या एसाइलिन कटैन का भी हमने एग्जांपल लिया था, जैसे कि CH3CH प्लस, ये कल एक और एग्जांपल लिया था बच्चों हमने। तो यहां पर ये आ गए, ओके, ये कार्बन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, तो ये रेजोनेंस हमने शो की थी कल इस तरह। वन मोर एग्जांपल, लेट मैंने CHO ग्रुप लगा दिया। अब क्या होगा, ये फंक्शनल ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन दिए थे, ठीक है, इस तरह। तो यहां रेजोनेंस हम यूं शो कर रहे हैं। फिर ये आपके वापस आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। यहां लॉन्ग पेयर हो सकता है बच्चों, आपका नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 4 एग्जांपल हमने जो लिए हैं बच्चों, जो पहला इफेक्ट है, दिस स्पेशली दैट इज कॉल्ड योर रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस तो देखो बेटा सभी में है, रेजोनेंस इफेक्ट तो आप सबको बोल सकते हो, पर ये जो 3 केस मैंने स्पेशली लिए हैं, ये क्या कहलाते हैं आपके, मेसोमेरिक इफेक्ट। यानी मेसोमेरिक में कोई खास फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है किसी अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ, तो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, मेसोमेरिक इफेक्ट। ना इससे क्या होगा, कार्बन चेन में ये हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। यदि किसी फंक्शनल ग्रुप के पास लोन पेयर है बच्चों, तो कार्बन चेन के अंदर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा। यदि कोई ऐसा एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया जो कि कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस बिहाफ पर हमने मेसोमेरिक इफेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है बच्चों। एक बात का ध्यान रखें, ये जो ऊपर वाला एग्जांपल है ये मेसोमेरिक में कंसिडर नहीं होगा, बिकॉज यहां पर सिर्फ ओनली क्या है, कार्बन है। तो जहां पर सिर्फ कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं बच्चों, उसका नाम क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट। ये भी रेजोनेंस इफेक्ट ही है, पर ये आपका मेसोमेरिक कंडीशन के केस में नहीं आएगा। यानी सारे के सारे रेजोनेंस हैं, पर ये आपका मेसोमेरिक नहीं है। मेसोमेरिक सिर्फ तभी आपको ऐड करना है बच्चों जब कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए किसी अनसैचुरेटेड कार्बन एटम के साथ, ओके। चलिए, ये आपका बच्चों एक तरह से परमानेंट इफेक्ट है, दिस इज नॉट अ टेम्परेरी इफेक्ट।
तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया, इस ग्रुप को, इस इफेक्ट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक का नाम हम बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट, या आप इसको प्लस आर इफेक्ट बोल सकते हैं। ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट है बच्चों, आप ये बोल सकते हो, जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था लास्ट 2 लेक्चर में, रेजोनेंस टॉपिक इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड बच्चों मेसोमेरिक इफेक्ट तो आपका यूं समझ लीजिए हर क्वेश्चन में, हर केस में अपनी टांग अड़ाएगा बेटे। चाहे वो आपकी बहुत सारे एग्जांपल में काम आता है बच्चों, ये एरोमेटिक करेक्टर में काम आएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड करेक्टर कहीं शो करना है तब काम आएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग में काम आता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का रेट बताने में काम आएगा, डाइपोल मोमेंट में काम आता है बच्चों, स्टेबिलिटी यदि हमें बतानी हो कार्पेटेंस की, कार्बोनेंस की, या किसी फ्री रेडिकल की, वहां काम आता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज यहां पर सिर्फ हम ये पढ़ेंगे कि मेसोमेरिक इफेक्ट आपका ऑपरेट कैसे होता है। हम आज बेटे इसकी एप्लीकेशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको ये समझना है कि मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है। क्लियर है? चलिए आगे। तो फर्स्ट इफेक्ट की यदि हम बात करेंगे, दैट इज योर प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट। तो यहां पर क्या होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो तो सब में हो रहा है, बट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप टू कार्बन एटम चेन। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे बच्चों, कहां से मूव करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से कार्बन चेन की तरफ मूव करेंगे। तो उस पर क्या होगा, फिर कार्बन चेन पर जो कार्बन एटम्स हैं बच्चों, उस पर ऑब्वियसली कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था एक आपका भी NH2 का ही हमने एग्जांपल लिया था बच्चों, जैसे इसको लेकर। तो यहां देखिए, ठीक है, तो यहां पर चार्ज ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? तो दैट इज योर व्हाट, इसको हम क्या बोलते हैं, आइदर यू कैन से प्लस एम इफेक्ट और यू कैन से प्लस आर इफेक्ट। ठीक है बच्चों, अब ग्रुप कौन कौन से हैं वो हम एक बार डिस्कस करेंगे कि क्या कंडीशंस है, कौन से ग्रुप आपके प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे या प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। देखिए, नेसेसरी कंडीशन जो है बेटे, क्या है आपकी नेसेसरी कंडीशन, पहली, जो भी ग्रुप अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ जुड़ा है, मान लीजिए ये आपका बेटे कोई भी ग्रुप ये है, तो इस ग्रुप के पास क्या क्या हो, पहली बात, या तो हो बेटे इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंडली या क्या हो इसके पास नेगेटिव चार्ज। ये दो कंडीशन होनी जरूरी है, या तो लोन पेयर हो बच्चों या इसके पास नेगेटिव चार्ज हो। एक्सेप्ट, इसका एक्सेप्शन है आपका एक व्हाट, एल्काइल ग्रुप, ये भी प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं बेंजीन के केस में हम, ठीक है ना, और ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा बेटे। देखिए एक बार ये ग्रुप हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से ग्रुप आपके प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। जैसे OH है, OR है, O नेगेटिव, NH2, NR2, X group, X that is your halogen, FCl, Bri, CS2 नेगेटिव यदि कोई ग्रुप है, ओके, एंड दिस इज योर NHCO R ग्रुप है आपका, सल्फेट आयन है। ये सारे क्या शो करेंगे आपके प्लस आर इफेक्ट। और कौन सा ग्रुप, एल्काइल ग्रुप,
एल्काइल ग्रुप की कंडीशंस क्या हैं? इस इफेक्ट को जनरली हम किस में पढ़ेंगे? बेंजीन के केस में। तो यहां पर जो कार्बन जुड़ा है बच्चों, इसके पास क्या होना जरूरी है? एक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। देखिए मैंने बताया था डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ गया इसका नाम क्या है बच्चों? अल्फा कार्बन। और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका? अल्फा हाइड्रोजन। ये कंडीशन थी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की। एक्चुअली एल्काइल ग्रुप जब प्लस आर इफेक्ट शो करता है बच्चों, वो ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ही शो करता है। चलिए एक बार एक्सप्लेन करते हैं, एक बार एग्जांपल लेके। सिंपल सा एग्जांपल हम लेंगे। कल बेटे मैंने फिनोल का एग्जांपल लिया था, आपको ध्यान हो, रेजोनेंस शो की थी हमने। बेंजीन के केस में ले लेते हैं। We have these two lone pair of electrons here, lone pair, single, double, so resonance is possible. Okay, resonance जो स्ट्रक्चर्स हैं इसके हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और बच्चों मैं बार बार बता चुका हूं आपको कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा या बच्चों नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है बार बार। वही मैंने आपको जो बताया बेटे, यदि किसी लैब स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बराबर हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कोई भी चार्ज नहीं आएगा। ज्यादा आ जाते हैं तो चार्ज नेगेटिव, कम आते हैं तो चार्ज पॉजिटिव। वही बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हमने रेजोनेंस शो की। प्लस आर इफेक्ट क्यों बोला हमने? जो ये ग्रुप अटैच था OH, इसके पास क्या है? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने इस ग्रुप का इफेक्ट क्या नाम दे दिया? प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट। अब देखिए स्पेशली ये बेंजीन में यूज होता है बेटे, ध्यान दीजिए बच्चों। इससे क्या हो गया? ऑर्थो एंड पैरा पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। ये ध्यान देना, मेटा पर रेजोनेंस के कारण कभी भी कोई भी चार्ज नहीं आएगा। वो सिर्फ कहां आता है? ऑर्थो पर, पैरा पर, ऑर्थो पर। मेटा पर कभी भी कोई भी चार्ज बच्चों नहीं आएगा, फुल्ली पॉजिटिव या फुल्ली नेगेटिव टू प्लस आर इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। एरोमेटिक कंपाउंड का जब हमने नोमेनक्लेचर किया था तो वहां मैंने आपको बताया भी था कि ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन क्या होती है। ध्यान दे लीजिए एक बार। यदि कोई भी ग्रुप अटैच है यहां पर, इसको आप नंबर 1 नंबरिंग दे रहे हैं, तो ये सेकंड पोजीशन 1 2 पोजीशन का क्या नाम था बच्चों? ऑर्थो। 1 3 that was meta and this is fourth position, और ये क्या कहलाई थी बच्चों? this is called para। देखिए ये इधर जो है ये भी आपकी कौन सी है? ऑर्थो ही है। 6 नहीं बोलना, ये इधर से 1 2 बन जाएगी, और ये भी कौन सी है आपकी? मेटा। तो ये आपकी पोजीशन है ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। चलिए नाउ वी विल एक्सप्लेन प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट इन एल्काइल ग्रुप। भाई एल्काइल ग्रुप का हम कैसे शो करेंगे? देखिए पहले एक बार हाइपर कंजुगेशन देखिए बच्चों। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जब हमने किया था तो उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि ये जो अल्फा कार्बन है और ये है बेटे अल्फा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, इस हाइड्रोजन को हटा लीजिए, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये पाई इधर आ जाएगा। याद कीजिए, ये मैंने आपको हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में पढ़ाया था। तो इस
इफेक्ट के कारण क्या हुआ है वही आपको देखना है। ध्यान से देखो, कार्बन पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब प्लस आर इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में ही कि इसके कारण कार्बन चेन पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब एक बार इसको बेंजीन में अप्लाई करते हैं। दिस इज योर बेंजीन। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया। अब ये कार्बन क्या बन गया, अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन ये अल्फा है, ठीक है। अब हटा लो हाइड्रोजन, ये इधर और ये इधर। दिस इज, देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते वक्त क्या ध्यान देना है आपको, इनिशियली जहां पर चेंज हुआ है, जैसे मान लो बच्चों मुझे यही आपका नेक्स्ट लिखना है। देखो बिल्कुल सिंपल है, आपने ये H पॉजिटिव रिमूव किया, ये बॉन्ड आप इधर ले आए और ये इधर ले आए, इन पर कोई चेंज नहीं करना है। सबसे पहले ये लिखा करो, कंफ्यूज मत हुआ करो, आपने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो C H H, यहां क्या बच गया, H पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर आ गया तो डबल बॉन्ड, ये इधर आ गया तो इस कार्बन पर चार्ज नेगेटिव, बस ये ध्यान दिया करो। अब ये इधर और ये इधर, चेंज यहां होना है, इस समय कहीं चेंज नहीं होगा, तो पहले विदाउट चेंज वाला लिख लिया करो। जैसे इसको मत छेड़ो और ना ही जो यहां है वो छेड़ो। अब देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां आ गए, इधर, ये दोनों कहां चले गए, इस कार्बन पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। फिर वही करो, ये यहां पर और ये यहां पर, फिर जो अनचेंज है उसको ड्रा कर लिया करो पहले। बड़ा सिंपल है बच्चों। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये आपके इधर आ गए, देन ये यहां वापस कर दो। अब इसके कारण भी क्या हुआ बच्चों, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसीलिए हम एल्काइल ग्रुप के इफेक्ट को भी क्या बोलते हैं, प्लस आर इफेक्ट। ध्यान रखना है किसके कारण हुआ है बेटे, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के कारण हुआ है। क्लियर है, चलिए आगे। अब यदि इसका एक क्वेश्चन करें, जैसे स्टेबिलिटी का एक क्वेश्चन था बच्चों, देखिए बड़ा आसान है। आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 1 2 3 4। बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया भी था पहले कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर दैट इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, कल ही बात हुई थी इसकी, तो फोर्थ को सबसे आगे लेकर आएंगे। अब बात करते हैं इन तीनों में, इन तीनों में क्या है, एक मिनट बेटा थोड़ा सा एक चार्ज लगा लेते हैं इसमें, और यहां पर भी ये नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ जी। अब इन तीनों में ये है चार्जलेस और यहां क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो क्या बताया था, जो चार्ज स्ट्रक्चर होता है बेटे, सॉरी जो चार्जलेस स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, किससे, चार्ज स्ट्रक्चर से। अब इसमें देखो नाइट्रोजन पर चार्ज पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव जहां नजदीक होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये भी कल बात हुई थी, तो इस तरह हम कर सकते हैं। तो ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा था आपका, ये बोलो, दैट विल शो व्हाट, प्लस आर इफेक्ट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब माइनस
आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट। सेकंड है बच्चों माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट, इसको शो करेंगे। कंडीशन देखिए क्या होनी चाहिए। यहां पर जो कंडीशन है बड़ी सिंपल है बच्चों कि बेंजीन के साथ जो भी ग्रुप जुड़ा है वो डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो थ्रू एनी अनदर एटम। कंडीशन यहां पर भी ध्यान देना है, Y should be more electronegative than X। Y जो है वो X से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ओके, दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है भाई यहां पर जो X है आपका, इसके पास कौन सा इफेक्ट हो बताइए। सॉरी, इसके पास या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए या बच्चों इसके पास क्या हो, एम्प्टी p ऑर्बिटल हो या d ऑर्बिटल आ जाए। ठीक है, एंड एक और कंडीशन है बच्चों CX3, ये भी आपका माइनस आर इफेक्ट शो करेंगे बाय रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन मैंने आपको बताया था, देखिए ध्यान कीजिए क्या था वो हाइपर कंजुगेशन, एक बार याद करो। उसमें मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में ये इधर आएगा और माइनस एक्स नेगेटिव, तो उससे क्या होगा, इस कार्बन पर चार्ज किया गया पॉजिटिव। ये कौन से ग्रुप शो कर रहे हैं, जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेंगे, तो कार्बन चेन पर चार्ज क्या आना है बच्चों, पॉजिटिव आना है। तो देखिए यहां पर चार्ज किया गया पॉजिटिव। एक्स यहां पर क्या है आपका हैलोजन एटम। यदि आप सारे हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देते हो या रिप्लेस कर देते हो बाई एक्स एटम से, तो वो प्लस आर की जगह माइनस आर इफेक्ट शो करेंगे। ये ध्यान देना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल यार। ओके, चलिए अब कौन कौन से ग्रुप है एक बार मैं नोट कर देता हूं बेटा। ठीक है, देखिए लाइक CHO एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एंड योर सल्फोनिक एसिड है, एसिड क्लोराइड है या एस्टर है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो ग्रुप, अभी मैंने ये दिखाया आपको, ऑल आर हैलोजन एटम, NH3 पॉजिटिव ग्रुप, CONRH ग्रुप, SO3 नेगेटिव ग्रुप। यहां से जुड़ा बेटा, यहां से नहीं, ध्यान देना। ठीक है, देखिए कार्बोक्सिलेट CS2 पॉजिटिव जुड़ा है, यह आपका बोरोन एटम, इसके पास क्या होंगे एम्प्टी ऑर्बिटल, क्या होंगे एम्प्टी ऑर्बिटल से ये शो करेगा। एंड एल्यूमिनियम R2, इसके पास भी क्या है एम्प्टी ऑर्बिटल, नाइट्रोसो ग्रुप। तो दीज आर सम ग्रुप्स व्हिच विल शो व्हिच इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। अब एक एग्जांपल से हम शो करेंगे बच्चों कि इस इफेक्ट में क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया ये ग्रुप्स क्या करेंगे, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेंगे, तो कार्बन चेन पर चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव। लेट अस टेक एग्जांपल विद एल्डिहाइड। ये मैं बच्चों एल्डिहाइड का केस ले रहा हूं। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये पाई इलेक्ट्रॉन किसके पास, ऑक्सीजन के पास, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ओके, तो वही हो रहा है जो मैंने बताया था। इस इफेक्ट के थ्रू कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और कहां कहां आएगा बेंजीन पर, सिर्फ ऑर्थो पर या पैरा पर। इसी बात का आपको खास ध्यान रखना है
कभी भी मेटा पोजीशन पर प्लस आर इफेक्ट के कारण या माइनस आर इफेक्ट के कारण कोई भी चार्ज नहीं आएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट योर प्लस आर एंड माइनस आर इफेक्ट। अब देखिए बेटे, अब एक और छोटा सा टॉपिक है आपका SIR, दैट इज व्हाट स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट। स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट। अब ये इफेक्ट क्या कहता है बेटे, देखिए मैं आपके दो एग्जांपल ले रहा हूं। ये कहां पर होगा? टर्शरी एरोमेटिक अमाइंस में। क्या कहता है बच्चों ये इफेक्ट? इधर तो ये लोन पेयर जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे रेजोनेंस में, पर यदि मैंने यहां पर H की जगह एल्काइल ग्रुप ले आए, कौन कौन सी पोजीशन पर? सेकंड पोजीशन पर और सिक्स्थ पोजीशन पर, या दोनों ऑर्थो पोजीशन पर। यदि दोनों ऑर्थो पोजीशन को हमने ब्लॉक कर दिया किसी बल्कि ग्रुप के साथ, तो क्या होता है बेटा, ये जो ग्रुप है ये आपके इस ग्रुप को आउट ऑफ प्लेन कर देते हैं। और रेजोनेंस की एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जहां पे रेजोनेंस होनी हो वो सारे के सारे एटम बच्चों क्या होने चाहिए? एक प्लेन में होने चाहिए। यहां अभी तक प्लेन में है पर ये आपके आउट ऑफ प्लेन हो जाते हैं। तो इधर ध्यान रखना है, रेजोनेंस नहीं होगी। इसी को हम बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। स्टेरिक का मतलब भीड़, बड़े ग्रुप आ गए, उन्होंने भीड़ पैदा कर दी, इनहिबिशन रोक दिया, किसको? रेजोनेंस को। तो जहां पर बड़े ग्रुप के कारण रेजोनेंस रुक जाती हो उसको हम क्या बोल रहे हैं? स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। ओके बेटे, तो बच्चों आज हमारा ये रेजोनेंस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अभी सिर्फ मैंने लास्ट के 2 लेक्चर और आज के लेक्चर में यही बताया है कि रेजोनेंस हो कैसे रही है, कैसे होती है। एप्लीकेशंस अभी हमने इसकी नहीं की है, एप्लीकेशन आते जाएंगी। जैसे नेक्स्ट टॉपिक आपका एरोमेटिसिटी है जो हम कल से शुरू कर रहे हैं। उसके बाद बेटे एसिड बेस बिहेवियर में काम आएगा, कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोनाइंस की, फ्रेडिकल की। देखिए अब तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी, इसकी एप्लीकेशन तो बेटे जब तक ऑर्गेनिक का लास्ट लेक्चर नहीं आता तब तक चलती रहेंगी। इसलिए दैट इज योर रूट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू बेटा।